दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि जो चीनी सेना भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखा रही थी वो अब झुक चुकी है और सीमा में 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। लद्दाख में भारत और चीन के साथ होने वाली गतिरोध पर सियासी पारा चढ़ ही रहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत को अच्छे संकेत मिल रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर कोर कमांडर्स की बातचीत का सिलसिला और आगे चलने वाला है। इस वक्त चीन ने 3 इलाकों से अपने कदम को पीछे कर लिया है। भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में अपने अपने इलाकों में पीछे हट गए हैं। इस हफ्ते दोनों देशों के कोर कमांडर की बातचीत से पहले दोनों देशों की तरफ से हुई इस पहल से 1 महीने से अधिक जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले भी कोर कमांडर्स की बातचीत हुई थी, पर उसका कुछ नतीजा नहीं आ रहा था। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच इस हफ्ते गलवान एरिया के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग एरिया समेत लद्दाख के अलग अलग जगह फिर से मीटिंग होनी है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि पेट्रोलिंग पॉइंट और हॉट स्प्रिंग इलाकों से चीनी सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। सूत्रों ने कहा कि 6 जून को हुई सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का असर है। सूत्रों ने यह भी कहा कि पहले चीन की सेना ने अपने कदम को वापस खींचा तो भारतीय सेना ने भी उन इलाकों से अपनी कुछ सेना और वाहनों को वापस आने का आदेश दिया। तनाव के माहौल में दोनों देशों के कमांडरों की बातचीत हो रही है। चीन से बातचीत करने के लिए भारत सेना पहले से ही त्रिशूल में मौजूद है। दोनों पक्षों की कमांडरों की बात हॉटलाइन में हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेना को पीछे हटाने की बातचीत सफल रही और चीनी पक्ष ने आपसी बढ़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। गलावन वैली के इलाकों में जो चीन ने अपनी नौकाओं को तैनात किया था उसे चीन ने पीछे हटा लिया है। कई जगहों पर दोनों सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हटी। अभी आगे और भी दोनों देशों के कोर कमांडर की बातचीत होनी है ताकि सीमा में तनाव खत्म हो सके। इन सभी हालातों के बीच भारतीय सेना सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत ने हर कठिन स्थिति से निपटने के लिए बड़ी स्तर पर तैयारी कर रखी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता हुआ निंग ने कहा है कि दोनों देश बातचीत से ही इस मुद्दे को आसानी से हल कर सकते हैं। 6 जून को चीनी और भारतीय कोर कमांडरों के बीच सीमा के हालात पर काफी बातचीत हुई। दोनों देशों के कमांडरों ने इस मुद्दे को बातचीत से निपटने पर जोर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता हुआ निंग ने जोर देते हुए कहा कि चीन और भारत को अपने समझौते के आधार पर महत्वपूर्ण असहमति को लागू करने के लिए सहमत हुई है। दोनों देश ही सीमा में विवाद को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 6 जून को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीन के मेजर लियोलिन से मोल्दो में बात की थी, जो LAC में चीनी हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ के साथ काफी लंबी समय तक बातचीत की थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया गया कि चीन के ओर से सीमा में बड़ी संख्या में सेनाओं को तैनात किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई, उस पर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी गई कि सेना के ओर से अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा ताकि 1 महीने से सीमा में जारी विवाद को सुलझाया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन काफी अंदर तक घुस चुका है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनंग ने तो एक रिपोर्ट में कहा कि चीनी सेना लद्दाख में भारत क्षेत्र के अंदर 45 से 60 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर ये बात सही है तो चीन के 2.5 किलोमीटर पीछे हटने का क्या फायदा? अगर ये बात सही है तो भारत को अपनी 45 से 60 किलोमीटर वर्ग में चीन द्वारा कब्जा की गई जमीन को चीन से वापस लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश की सेना हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में देश और हमारी रक्षा के लिए डटी रहती है। हम भारतीय सेना के बदौलत ही रात को चैन से सो पाते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की इन बातों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, भारत को चीन से अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।